पुल सिरात एक ऐसा पुल जो बाल से ज्यादा बारीक है और तलवार की धार से ज्यादा तेज है, और ये पुल दहकती हुई जहन्नुम के ऊपर बना हुआ है। क्या आप उस पुल को पार करने के काबिल हैं? क़यामत का दिन होगा और हर इंसान को उस पुल पर से हर हाल में गुजरना पड़ेगा। कोई बिजली की सी तेजी से गुजर जाएगा और कोई जहन्नुम की दहकती आग में गिर जाएगा। आपने कभी सोचा है कि आपका क्या बनेगा? पुल सिरात पर से गुजरने वालों के पास एक खास रोशनी होगी। जिसके पास वो रोशनी होगी वो तो आसानी से गुजर जाएंगे, और बाकी जिनके पास वो रोशनी नहीं होगी वो जहन्नुम की भड़कती हुई आग के हवाला हो जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि वो रोशनी किन लोगों के पास होगी? उस कठिन मरहला के वक्त फरिश्ते पुकार उठेंगे, ऐ अल्लाह इसे सलामत रख, इसे भी सलामत रख। मगर फरिश्ते किन लोगों की सिफारिश करेंगे? क्या आप उन खुश नसीबों में शामिल होंगे? पुल सिरात के बारे में कुरान और अहादीस के मुताबिक और बहुत सारी मालूमात जिनका जानना हर मुसलमान मोमिन के लिए बहुत ज़रूरी है। वीडियो को तवज्जो से सुनें और सदका की नीयत से शेयर भी ज़रूर करें। प्यारे नाजरीन, क़यामत के दिन हशर नशर, हिसाबो किताब और हौज़े कौसर का पानी पीने के बाद तमाम लोगों को एक पुल के ऊपर से गुजारा जाएगा। उसी पुल को पुल सिरात कहते हैं। लुगत में सिरात का मानी है वाज़िया रास्ता, जबकि इस्तिलाह शरअ में सिरात से मुराद वो पुल है जो जन्नत तक पहुँचने के लिए जहन्नुम के ऊपर बनाया गया है। उस पुल के ऊपर से गुजारने के लिए लोगों को अपने अपने माबूदों और पेशवाओं के पीछे लगा दिया जाएगा। चुनांचे जो लोग जिस बातिल माबूद की भी पूजा करते थे उसके पीछे लग जाएंगे और फिर अपने तमाम बातिल माबूदों के साथ जहन्नुम में गिर जाएंगे। फिरौन के मुतालिक कुरान मजीद में है तर्जुमा, वो क़यामत के दिन अपनी कौम के आगे आगे चलेगा, फिर उनको दोज़ख में जा दाखिल करेगा, और जिस मुकाम पर वो और उसकी कौम दाखिल की जाएगी बहुत बुरा है। प्यारे नाजरीन, पुल सिरात के वसफ़ के मुतालिक बहुत सी अहादीस मरवी हैं, जिनका खुलासा ये है कि पुल सिरात बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज और बहुत ज्यादा फिसलने वाला है, कि जिस पर सिर्फ उसी का कदम साबित रहेगा जिसे अल्लाह तबारक व तआला साबित रखेगा। नीज उस पुल को अंधेरे में नस्ब किया गया है। लोगों को उनके ईमान के लिहाज से रोशनी दी जाएगी और वो अपनी अपनी रोशनी में उस पर से गुजर जाएंगे। पुल सिरात पर से अपने अपने अमाल के हिसाब से कुछ मोमिन तो पलक झपकते ही गुजर जाएंगे, कुछ बिजली की कड़क की तरह गुजरेंगे, कुछ तेज आंधी की तरह, कुछ तेज रफ्तार घोड़ों की तरह, कुछ आहिस्ता आहिस्ता, कुछ जहन्नुम की आग से जख्मी होकर, हत्ता के इनमें से आखिरी गिरोह घिसट घिसट कर पुल सिरात पर से गुजरेगा। उसके गुजरने के बाद बाकी सब लोग जहन्नुम में फेंक दिए जाएंगे। पुल सिरात के हवाले से कुरान मजीद में इस तरह जिक्र है, इरशादे बारी ताला है तर्जुमा, तुम में से हर एक वहाँ यानी आतिशे जहन्नुम में जरूर वारिद होने वाला है। ये तेरे परवरदिगार के जिम्मे कतई फैसल शुदा अमर है। फिर हम परहेजगारों को तो बचा लेंगे और नाफरमानों को उसी में घुटनों के बल गिरा हुआ छोड़ देंगे। प्यारे नाज़रीन, मुफस्सिरीन की अक्सरियत इस बात की कायल है कि यहाँ जहन्नुम में वारिद होने से मुराद पुल सिरात पर से गुजरना है। जन्नत का रास्ता बासानी तय कराने के लिए पुल सिरात पर अहले ईमान को नूर अता कर दिया जाएगा। चुनांचे इरशाद है कि रोजे क़यामत तू देखेगा कि मोमिन मर्दों और औरतों का नूर उनके आगे आगे और उनके दाएं दौड़ रहा होगा। आज तुम्हें उन जन्नतों की खुशखबरी है जिनके नीचे नहरें जारी हैं, जिनमें हमेशा की रिहाइश है। ये है बड़ी कामयाबी। प्यारे नाजरीन, जबकि मुनाफिकीन को अगरचे नूर तो अता किया जाएगा लेकिन उनका नूर रास्ते में बुझा दिया जाएगा। इरशादे बारी ताला है
ترجمہ: اس دن منافق مرد و عورت ایمان والوں سے کہیں گے کہ ہمارا انتظار تو کرو کہ ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں۔ یہ منافقین نور کی روشنی میں کچھ دیر چلیں گے، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالی ان کے آگے اندھیرا مسلط فرما دے گا۔ جواب دیا جائے گا کہ تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ اور روشنی تلاش کرو، یعنی دنیا میں جا کر اسی طرح ایمان اور عمل صالح کی پونجی لے کر آؤ جس طرح ہم لائے ہیں، لیکن تب یہ ممکن نہ ہوگا۔ پھر ان کے اور ان یعنی مومنوں اور منافقوں کے درمیان ایک دیوار قائم کر دی جائے گی جس میں دروازہ بھی ہوگا۔ اس کے اندرونی حصے میں یعنی جنت کی جانب تو رحمت ہوگی، جبکہ باہر یعنی جہنم کی طرف عذاب ہوگا۔ یہ منافق چلا چلا کر ان سے کہیں گے، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ یعنی ہم نمازیں وغیرہ اکٹھے ہی ادا کرتے تھے۔ وہ کہیں گے کہ ہاں تھے تو صحیح، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنہ میں پھنسائے رکھا تھا، یعنی دلوں میں کفر و نفاق چھپا رکھا تھا اور انتظار میں ہی رہے کہ شاید مسلمان کسی گردش کا شکار ہو جائیں، اور دین کے بارے میں شک و شبہ کرتے رہے، اور تمہیں تمہاری فضول تمناؤں نے دھوکے میں ہی رکھا، یہاں تک کہ اللہ کا موت کا حکم آن پہنچا اور تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے والے شیطان نے دھوکے میں ہی رکھا۔ الغرض آج تم سے نہ فدیہ اور نہ بدلہ قبول کیا جائے گا اور نہ کافروں سے، تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہی تمہاری رفیق ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ پیارے دوستو، پل صراط پھسلنے کی جگہ ہوگی اور اس پر کنڈے بھی لگے ہوں گے جو لوگوں کو ان کے گناہوں کے مطابق کھینچیں گے اور جہنم میں پھینک دیں گے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پل صراط جہنم کی پشت پر رکھا جائے گا۔ تمام پیغمبروں میں سے میں ہی سب سے پہلے اپنی امت کے ساتھ پل صراط کو عبور کروں گا۔ اس روز صرف پیغمبر ہی بات کر پائیں گے اور وہ بھی صرف یہی کہہ رہے ہوں گے کہ یا اللہ بچانا، یا اللہ سلامت رکھنا۔ معزز ناظرین گرامی، جہنم میں سادان یعنی کانٹے دار درخت کے کانٹوں کی طرح کے کنڈے ہوں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ کیا تم نے سادان کے کانٹے دیکھے ہیں؟ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بس جہنم کے کنڈے اسی سادان کے کانٹوں جیسے ہوں گے، البتہ اس بات کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی ہے، اتنے بڑے ہوں گے۔ وہ کنڈے لوگوں کو ان کے گناہوں کے مطابق اچک لیں گے اور جہنم میں گرا دیں گے۔ لوگوں میں سے کچھ تو ایسے ہوں گے جو وہیں پر اپنے گناہوں کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں گے، البتہ کچھ زخمی ہو جائیں گے لیکن پل کو عبور کر لیں گے۔ پیارے دوستو، پل صراط پر اندھیرا ہوگا۔ چنانچہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھڑا تھا، ایک یہودی عالم آیا اور کہنے لگا، میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ پوچھنے کے لیے حاضر ہوا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پوچھو۔ اس نے کہا، جس روز یہ زمین و آسمان کسی دوسری زمین و آسمان سے بدل دیے جائیں گے، اس وقت لوگ کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ پل صراط کے پاس اندھیرے میں ہوں گی۔ اس نے پھر پوچھا، لوگوں میں سب سے پہلے پل صراط کو کون عبور کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فقراء و مہاجرین۔ اسی طرح حضرت حذیفہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی روایت میں ہے کہ امانت اور رحم کو بھیجا جائے گا، وہ پل صراط کے دائیں اور بائیں جانب جا کر کھڑے ہو جائیں گے۔ تم میں سے پہلا شخص بجلی کی تیزی کی طرح پل صراط سے گزرے گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہوں،
बिजली की रफ्तार से कौन सी चीज गुजर सकती है? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क्या तुमने गौर नहीं किया कि किस तरह बिजली पलक झपकने में आती और जाती है? इसके बाद कुछ लोग हवा की तेजी से गुजरेंगे, कुछ परिंदे की रफ्तार से गुजरेंगे, कुछ लोग आदमी की दौड़ की रफ्तार से गुजरेंगे। इसी तरह बाकी लोग भी अपने अपने अमाल के मुताबिक पुल सिरात से गुजरेंगे और तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुल सिरात पर खड़े होकर अपनी उम्मत के हक में दुआ कर रहे होंगे, यानी है मेरे रब मेरी उम्मत को सलामत रखना, ताकि नेक अमाल वाले लोग कम होने लगेंगे। फिर एक आदमी आएगा, वो खड़ा होकर चल भी ना सकेगा, बल्कि अपने आप को पुल सिरात पर घसीटेगा। पुल के दोनों तरफ अमानत और रहम के कुंडे लटक रहे होंगे, जिसके बारे में हुक्म होगा वो उसे पकड़ लेंगे और जहन्नुम में गिरा देंगे, यानी लोग जख्मी होकर पुल सिरात अबूर कर लेंगे और बाज ठोकरें खाकर जहन्नुम में जा गिरेंगे। अपनी उम्मत की अमदाद के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुल सिरात पर भी मौजूद रहेंगे। चुनाचा हजरत अंस रजी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि उन्होंने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रोजे क़यामत में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहाँ तलाश करूं? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सबसे पहले मुझे पुल सिरात पर देखना। उन्होंने अर्ज किया कि अगर मैं आपको वहाँ ना पाऊं तो फिर कहाँ तलाश करूं? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फिर मुझे मैज़ान के पास देखना। उन्होंने फिर अर्ज किया, अगर मैं आपको वहाँ भी ना पाऊं तो फिर कहाँ तलाश करूं? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फिर मुझे हौज़े कौसर पर देखना। मैं इन 3 मकामात के अलावा और कहीं नहीं जाऊंगा। प्यारे नाज़रीन, पुल सिरात को अबूर करने के बाद जन्नत में दाखिले से पहले अहले ईमान को एक मुकाम कंतरा पर रोक लिया जाएगा। वहाँ उनके दिलों से दुनियावी नफरतें, कदूरतें और बुग़्ज़ो कीना ख़त्म करके उन्हें बाहम भाई भाई बना के बिल्कुल पाक साफ हालत में जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। चुनाचा इरशादे बारी ताला है, तर्जुमा, बेशक मुत्तकी लोग बागों और चश्मों में होंगे। कहा जाएगा, तुम इनमें सलामती से बाअमन दाखिल हो जाओ और इनके सीनों में जो कीना और हसद होगा उसे हम निकाल देंगे। वो तख्तों पर आमने सामने बैठे भाई भाई होंगे। प्यारे नाज़रीन, पुल सिरात के मरहले के बाद जब जहन्नमी जहन्नुम में और जन्नती जन्नत में दाखिल हो जाएंगी तो फिर मौत को एक जानवर की सूरत में लाकर ज़िबा कर दिया जाएगा और ये ऐलान कर दिया जाएगा कि आज के बाद किसी को मौत नहीं आएगी। जन्नती जन्नत में और जहन्नमी जहन्नुम में हमेशा हमेशा आबाद रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हमें अपने अहकामात के मुताबिक और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और हमें मरने के बाद अज़ाबे कब्र और अज़ाबे जहन्नुम और पुल सिरात के अज़ाब से महफूज फरमाए और हम सब को महज अपने ही फजल से पुल सिरात पर से तेजी से गुजरने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन।